हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम साथियों, मैं एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से चैनल का नाम मैं लिख देता हूं दोस्तों, एपिक एजू पर मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। एपिक एजू चैनल का नाम है, ये है आपका चैनल का नाम एपिक एजू। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है ताकि कोई भी अपडेट आए तो छूटे नहीं, और वीडियो को लाइक कर लो वीडियो को देखने से पहले। तो दोस्तों, आज की जो हम बात करेंगे, हम हरियाणा ग्रुप डी भर्ती पर बात करेंगे। काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, न सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि कुछ अन्य जगह भी मैंने सोशल मीडिया पर और भी देखा है कि जिन बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है उनको एक अजीब तरीके का जो कीड़ा है वो लग चुका है। वो कीड़ा हम इस वीडियो में निकालने की कोशिश करेंगे उनका, कि उनकी धमनियों में ये कौन सा कीड़ा घुस गया है। हम उसी कीड़े पर आज बात कर रहे हैं। ये कीड़ा है भाई जिन बच्चों ने ग्रुप डी में ज्वाइनिंग कर ली है उनका। ठीक है, ग्रुप डी में जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है उनके कई अलग अलग प्रणाली के अलग अलग किस्मों के जो कीड़े हैं लगे हैं। पहले कीड़े की बात करते हैं तो उनको भाई सैलरी, ठीक है, हमें कब से सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी वो, ठीक है। दूसरा कि भाई जो कॉमन कैडर में बच्चे आए हैं, ठीक है, कॉमन कैडर में जो बच्चे आए हैं कि जी हमें कब मतलब विभाग मिलेगा, हम कब ड्यूटी पर चढ़ेंगे, बड़े ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ अन्य इसी प्रकार के कुछ अन्य क्वेश्चन है उनके, वो भी लेंगे। सबसे ज़्यादा तो इनका ये हो रहा है, हाँ अन्य में, कि भाई हमने कद कद से जाना शुरू करना है, कद से जाना हमने शुरू करना है जी हमारी नौकरी पे। देखो भाई कोई वो नहीं है, आपकी नौकरी है बढ़िया नौकरी के। मैं ग्रुप डी पे टोंट नहीं मार रहा हूं भाई, कोई ये बात मत समझना ग्रुप डी, क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी पाना कोई आसी खेल नहीं है। जनरल की कट ऑफ 82 गई है। तो पहली बात तो जो ऐसे कमेंट करना मत किसी भी ग्रुप डी कर्मचारी पर, पढ़ा लिखा और 82 प्लस नंबर लेकर सिलेक्शन ले रखा है, तो पहली तो ये बात। लेकिन जो दिक्कत हो रही है ना उनका, ये हो रही है क्योंकि उनको ये पता नहीं ना, उन्होंने अपना एडमिट कार्ड पे स्पष्ट रूप से पहले, और जो रिजल्ट निकाला है उन पे भी इनने एक शब्द का यूज करा है, प्रोविजनल। जो ये शब्द लग जाता है ना प्रोविजनल, तो ये शब्द अपने आप में बहुत मायने रखता है। जब ये शब्द लग जाता है तो आपकी, एक तो आपको पता होना चाहिए आपकी ये प्रोविजनल भर्ती है। जितनी भी भर्तियां हो रही है ना, सब पे ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने प्रोविजनल लिख के भेजा है कि आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। पहली बात तो यदि आप किसकी बात कर रहे हो, इसी के अंदर यदि ज्वाइनिंग की बात कर रहे हो, तो आपकी ज्वाइनिंग जो है दोस्तों वो किस प्रकार की है, आपकी प्रोविजनल है। ठीक है, आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। अब प्रोविजनल ज्वाइनिंग का क्या मतलब होता है? प्रोविजनल ज्वाइनिंग का मतलब होता है भाई, यदि कहीं ऊक चूक लागी, कोर्ट तय लागी, किसी और मैटर तय लागी, तो इसको जो है, जो ये ज्वाइनिंग हुई है, इसको हम रद्द कर सकते हैं। और इसी बात पर एक और एडमिट कार्ड पर लिख के स्पष्ट लिखी गई है। एडमिट कार्ड को जब ध्यान से पढ़ोगे, 3 पृष्ठ का जो सॉरी एडमिट कार्ड बोल रहा हूं मैं, जो ज्वाइनिंग लेटर है वो, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है ज्वाइनिंग लेटर पे कि भाई इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो भाई इसलिए तो सबसे जो भाई जिनको ज्वाइनिंग हुई है उनको बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई देखो यार, कोई नौकरी तो उस मुद्दे पे तो बाद में आऊंगे, ठीक है। आप फिलहाल आपकी जब से ज्वाइनिंग हुई है ना, चाहे आपकी 10 तारीख ने ज्वाइनिंग होगी और चाहे आपकी 11 ने ज्वाइनिंग होगी, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। आप यार तैयारी करो, अगले जो सीट की 56-57 की, या कोई और आगे एग्जाम है, या कोई एसएससी है, उनकी तैयारी करते रहो। आप इस ग्रुप डी नौकरी के भरोसे क्यों बैठो यार? क्योंकि आप कितना स्कोर करके लग रहे हो यार, 82 स्कोर करके लग रहे हो भाई। फिर ये के बढ़क भाई सैलरी, आज सैलरी तुम्हारी बता दी हमने स्टार्ट होगी, चलो सैलरी तक तो बढ़क है भाई, बिल्कुल है। पैसा की तो किसने जरूरत नहीं है, सबने जरूरत है। अब तो बढ़क सब तय करनी क्या है जी, हमने जो कॉमन कैडर में जी हमने कब पोस्ट मिलेंगी, चलो भाई कहीं ना कहीं हद तक यह भी मान ली भाई, यह भी बढ़त तुम्हारी ठीक है।
तो एक तो भाई कॉमन कैडर के जो बच्चे हैं ना, मैं इनको बताना चाहूँ कि कॉमन कैडर के लिए जो विभाग ने अलग से पोर्टल बनाना स्टार्ट कर दिया है, पोर्टल पर काम जारी है। अब आपने बेरा हुआ इनका पोर्टल कितने दिन में तैयार हो गया है और किसा इनका पोर्टल हो गया है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड है ना, वो आपका पोर्टल बना रहा है। इस बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं बना रहा है, ठीक है। पर कौन नहीं बना रहा है? HSSC नहीं बना रहा है, ठीक है। ह्यूमन जो डेवलपमेंट आपका बोर्ड है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड, वो आपका पोर्टल बना रहा है। तो उसने जो पहले पोर्टल बनाया था ना, पहले वाले पोर्टल के बारे में तो मैं बता सकता हूँ ग्रुप डी के, क्योंकि भाई पहले उन्होंने पोर्टल बनाया था जो ग्रुप डी का, उसमें ये पूछा था इन्होंने कि भाई आप कौन सी जॉब नहीं करना चाहते, आप कौन सी जॉब नहीं करना चाहते, ठीक है, नहीं करना चाहते, ये क्वेश्चन पूछा था। ये नहीं पूछा था आपको बेलदार की चाहिए है, आपको पीएन की चाहिए है, आपको एनिमल अटेंडेंट की चाहिए था, नहीं ये नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा गया, ठीक है। ये अभी अभी जो हुआ है ना, जो तबादला हुआ था कॉमन कैडर के तहत पोर्टल को ओपन किया गया था, उसकी बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूछा गया था और फिर अपने हिसाब से क्या कर दिया था इन्होंने, आपको क्या पोस्ट दे दी थी आपके नंबर के हिसाब से, नंबर या जो मार्क्स बोल रहे हो उनके हिसाब से क्या कर दिया था इन्होंने, अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पीछे की जो पूछा गया नहीं वो ये पूछा गया था भाई। लेकिन इस बार क्या है, बच्चों ने थोड़ी आवाज उठाई है कि जी ऐसे नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाई हमारे से रैंकिंग फिल करवाई जाए, ठीक है, रैंकिंग फिल करवाई जाए, ठीक है। तो रैंकिंग पर भी बात चल रही है कि भाई जैसे किसी के नंबर ज़्यादा है तो मेरे को 1 नंबर पर क्या है, एनिमल अटेंडेंट चाहिए, 2 पर मेरे को बेलदार चाहिए, 3 को मेरे पर पीएन चाहिए। इस प्रकार से पोस्ट प्रीफरेंस, ये दोनों तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जो मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो पीछे पोर्टल खुला था तो उसमें ये सिस्टम अपनाया गया था, तो हो सकता है ये सिस्टम इस बार अपनाए। लेकिन इनको ये सिस्टम को भी सजेस्ट किया गया है मीटिंग में, इस जो मीटिंग हुई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विभाग की, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी साहब है उनको ये भी भाई ये बेटर ऑप्शन है ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि पिछली बार जो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हुई थी ना, तो उसमें क्या है, ये वाला पोर्टल इस तरीके की प्रणाली इन्होंने यूज की थी, ठीक है। और लेकिन अब जो वही भर्तियां 2018 वाली, बाद में क्या है, उनको पोस्ट बदलने का मौका दिया गया था, ठीक है। जैसे कोई वाटर कैरियर है, पुलिस विभाग में है, उनको डिपार्टमेंट भी चेंज करने का मौका दिया गया था, तो उसमें ये ओपन किया गया था। तो भाई ये भी आपकी जो बढ़त है, मेरे हिसाब से आप काम चल रहा है इस पर, ठीक है। आप क्योंकि सरकार क्या है भाई, आपको भी पता है कि बहुत बड़ा मुद्दा क्या है, लोकसभा चुनाव, ठीक है। कौन पूछे यार ग्रुप डी की भर्ती ने, लोकसभा चुनाव चल रहा, ठीक है। मोदी बनाना है इनका, एक ही लक्ष्य क्या है, मोदी जी को लेके आना, ठीक है, मोदी जी को लेके आना, ये इनका एकमात्र लक्ष्य है। आपने देख भी लिया होगा कल परसों नए सीएम भी यही मतलब गीत गान लग रहे हैं, और बाकी जो एमएलए वगैरह है सब वो इसी में सबका फोकस है, ठीक है। तो आप जब तक ये 25 मई है ना, 25 मई तक, और उसके बाद जब तक इनके रिजल्ट नहीं आ जाते, ठीक है, मेरे हिसाब से तो तब तक आप किसी भी प्रकार के ये काम करेंगे। हालांकि ये पोस्ट प्रीफरेंस इसमें जरूर भरवा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपका जो जॉब पे जाओगा ना, कहीं बड़ा कर रखा मैसेज कर रहे हैं, और दूसरे जो सर हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े चैनल, वहाँ भी मैं देखूँ कई बार कमेंटा की लड़ी लगा रखी है कि सर मैंने कब ड्यूटी पे जाना। अरे भाई कुछ कीमे को नहीं यार, कौन सा ड्यूटी नहीं यार, कौन सा आईएएस की नौकरी थोड़ा है, ठीक है। आप आपने, हमारा मकसद क्या है, आप घर बैठ कर तैयारी करो, आगे एसएससी की तैयारी करो, ठीक है। वो तो भाई कहीं ना होगा तो फिर भाई फिर तो अपना नू है भाई, जो भी अपने हथियार है, अपना भाई जुकर झाड़ू है, ठीक है, अपनी प्लेट है भाई, ठीक है, अपने भाई चाह की केतली है, गर्म पानी वाली थर्मस है, उन्हें भाई रेडी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन बुलाओ उसे दिन लेकर पहुंच जियो, ठीक है। एक तो यह बात थी। दूसरी बात सबसे गणियारी है भाई, सैलरी कितनी बनेगी, तो उस पर बात कर लेते हैं भाई, सैलरी पे कितनी होगी, ठीक है। तो सैलरी पे देख लो भाई, इस तरीके से सैलरी मिलेगी आपने। जो बेसिक पे रहेगी ना आपकी, वो 16,900 रुपये आपकी क्या रहने वाली है, बेसिक पे, ठीक है। और इसका डीए आपको पता था, डीए कितने था, 46% था। अब 2-4 दिन तक बढ़ कर डीए कितना हो गया, 50% हो गया, क्या 50% हो गया। तो डीए बढ़ने से सीधा 50%, इसका 50% बन गए 8450 रुपये।
HRA, ठीक है ना, हाउस रेंट बोल लिया करा इन्हें, ये 1800। लेकिन भाई इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, इसका भाई सिटी टू सिटी ये डिपेंड करता है। जैसे आपका छोटे शहरों में तो 1800 रुपये मिलता है, और कुछ 3-4 शहर ऐसे बांट रखे हैं जो थोड़े इंतः बड़े हैं, तो उनमें यो 3600 रुपये मिला है। ठीक है, और जो गुरुग्राम और फरीदाबाद और पंचकुला में है, वहाँ यदि आपकी जॉब आती है तो ये 5400 रुपये मिला है। ठीक है, तो लगभग आप देखो ज़्यादातर की ड्यूटी क्या है, लोकल शहरों में ही लगने वाली है। ठीक है, गुरुग्राम फरीदाबाद में सबकी नहीं लगने वाली, जिनकी लग रही लगेगी गुरुग्राम फरीदाबाद में वो अपने 5400 ऐड कर लियो। ठीक है, 1800 ही लगेगा सबका मोस्टली, तो 1800 रुपये हमने जोड़ दिए हैं। मेडिकल के आपको मेडिकल के मिलेंगे 1000 रुपये। ठीक है, वॉशिंग के मिलेंगे 440 रुपये, और साइकिल का जो अलाउंस मिलेगा आपको 200 रुपये। तो कुल मिलाकर जब ये जोड़ोगे ना, आपकी 28,790 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी मिल हो जाएगी, ग्रोस सैलरी। ठीक है, ऐसे स्लिप बढ़िया होगी, उसमें भी ऐसे ही लिखा होगा, उसकी ग्रोस सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 28,790 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी हो जाएगी। ठीक है, कुछ यूट्यूबर इसी को कोई 30 दिखा रहा है, कोई 32 दिखा रहा है, नहीं भाई इतनी मिलेगी एक्यूरेट, सही एक्यूरेट इतनी। और भाई 10% किसका, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का 10% आपका क्या है, डिडक्शन होगा। आप इन्हें जोड़ लियो और इसका 10% निकाल लियो, 2540 रुपये मैंने निकाल लिया है, अलग तक कैलकुलेट कर लिया ताकि टाइम ना लगे। ये 2540 क्या है भाई, ये आपके जो 28,790 रुपये है ना, 28,790 रुपये। ठीक है, इसमें से आपके 2540 रुपये घट जाएंगे, और ये जो सैलरी बनेगी ना आपकी नेट सैलरी बनेगी। ठीक है, नेट सैलरी आपकी कितनी बन जाएगी, 26,250 रुपये। लगते ही जो पहले महीने आपके हाथ में लगेगी ना, वो 26,250 रुपये लिए आपके हाथ में लगेगी भाई। और वो आपकी भी मेरे हिसाब से, जिसकी यदि पहली सरकारी नौकरी होगी, देखो भाई पहली बात तो ग्रुप डी में जो ज्वाइन करेगा, मेरे हिसाब से तो यार देखो ऐसा मेरा दिल कर रहा है, लेकिन क्या पता भाई कोई दूर रेलवे में लग रहा हो, वहां तक बदल का आया हो सरकारी नौकरी, या कहीं और कोई हो सकता है, कोई बेल्ट की नौकरी में किसी की अरुणाचल प्रदेश ड्यूटी आ रही हो, उसके वो वहां तक बदल के आ जाए, तो वह तो बात है अलग केस में। नहीं, मोस्टली की तो भाई क्या होगी, पहली होंगी, और उन्होंने तो बेचारे ने बोल भी रखी होगी, उनके घर भी नहीं काम आंदी है, क्योंकि अंधविश्वास कितना है, आधा ने तो स्वामणी बोली पाओगी, पक्का पाओगे भाई। देखा है वीडियो देख रहे हो जिनमें आपने किस किस ने स्वामणी बोल रखी है, कोई माता के नाम की बोलिया पाओगा कढ़ाई के, क्योंकि भाई यू अपना जो अंधविश्वास है ना यो हो रहा है। और मैं एक आपसे बात बताना चाहूँ भाई, चलो ठीक है आप विश्वास रखो, या नौकरी ना तो आपके किसी मतलब अनुमान ने या किसी ने दिलवाई है, या नौकरी ना कोई माता रानी ने दिलवाई है, ना कोई आपके पितरा ने दिलवाई है, या नौकरी जिन बच्चों को मिली है भाई उन बच्चों की प्योर मेहनत से मिली है। तो मैं भाई किसी को सलाम नहीं करता इस बात पे, हालांकि मैं भी करता हूँ, देखो मानता हूँ मैं, लेकिन भाई चलो समाज के हिसाब से माननी पड़ा, जय श्री राम भी बोलना पड़ा, सारे काम करने पड़ा, लेकिन जो यार नौकरी है ना, इसमें किसी का हाथ नहीं है। एक तो आपकी तकदीर बढ़िया है, दूसरी बात आपकी जमकर मेहनत है, क्योंकि भाई 82 का टॉप में नंबर आना मेरे हिसाब से तो यार देखो मेहनत आपने चाहे कैसी है करी हो, मैं सारा निकंदा एक जैसी करी, और उसका भाई एक ने मेहनत करी, पूरे एक ने क्या मेहनत करी, पूरी दिन रात मेहनत करी, पढ़ा, किताब लाई, खींच के मीटर लिया, लाइब्रेरी में गया, और उसका भाई एक ने क्या जुगाड़ बिठा दिया। ठीक है, कोई सीटर साटर का जुगाड़ बिठा दिया, कड़ी ना एक आधे ने भाई पूरी मेहनत करी बेचारे ने, बहन पेपर लीक करवाना कोई छोटी बात है यार, सब करवाया इसका है, पेपर लीक करवाया। तो भाई मेहनत तो देखो सारा की है, और मैं सब ना आपने सलाम करूँ जिस जिस लेवल पर आपने सिलेक्शन लिया है, मैं आपको सल्यूट मारूँ सबको। और भाई जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी पर आप चले जाओगे, चिंता ना करो। लेकिन जब तक आपको यदि 2 महीने का टाइम यदि सरकार दे रही है ना, तो ये आपके स्वर्णिम काल है। कि कैसे स्वर्णिम काल है, कि जो आपने ग्रुप डी में मिली है ना नौकरी, जो आपने ग्रुप डी में मिली है, इसमें आप चेंज कर दो। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस कर दो इसमें ग्रुप सी में। ठीक है, चाहे या बेशक हरियाणा में हो, चाहे या दिल्ली में हो, ठीक है, या पूरे इंडिया में हो, कहीं भी हो, एसएससी की क्या की हो, तब तक ज्वाइनिंग 2 महीने है, तैयारी करके फुल तैयारी बिठा दो। ठीक है, फुल तैयारी बिठा दो भाई, और किसी प्रकार की जरूरत है, ठीक है, नॉलेज पावर के नाम से भाई हमारा गूगल पे सर्च मार लियो, नॉलेज पावर के नाम से व्हाट्सअप चैनल। ठीक है, वहाँ आ जियो, सारा स्टडी मटेरियल मैं आपने फ्री दूंगा,
कहीं नहीं जाना, गूगल में मार लियो बस नॉलेज पावर व्हाट्सएप ग्रुप कर लियो, अपने आप लिंक मिल जाएगा आपने। ठीक है, तिरंगा झंडा लगा पाओगा। नाम भी बना दिया मैंने अपने चैनल का, उसमें अभी तक हालांकि एक भी बंदा नहीं है, लेकिन आप उसमें जुड़ जाओ, स्टार्ट कर दो जुड़ना उसमें भी। ठीक है, मैं टेलीग्राम का